पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कुछ दिन पहले मैं एक लेडीज से मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि ये पंचम काल में मुनिराज को ढोकना मारना पूजनीय नहीं, नरक का बंध का कारण है। जैसे उल्टी हंडी में पानी डालो वैसा है, खुद भी नरक में जाएगी और वो भी नरकगामी। एक नरकगामी तुमको कैसे धर्म के मार्ग में लगा सकते हैं, इसका शंका समाधान करें। उनका मतलब तो यह है कि मुनि महाराज नरक जाएंगे, वो लोग स्वर्ग में राज करेंगे। ये उनके घर का आगम है। ऐसी मनगढ़ंत बातें करने वालों की बातों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का जहर समाज में फैलाने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों को सिरे से खारिज करना चाहिए। आगम की ये वाणी है कि पंचम काल के अंत तक मुनि मार्ग ऐसे ही प्रवर्तित होता रहेगा और जिन शासन की इस परंपरा को यहाँ तक अगर लाने का श्रेय किसी को मिलता है तो आचार्यों और मुनियों की परंपरा को ही मिलता है। अगर मुनि नहीं होते तो तुम लोग सब अनाथ हो जाते। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आचार्य कुंद कुंद भी एक मुनि ही थे, एक आचार्य थे और पंचम काल में ही जन्मे थे। और आचार्य कुंद कुंद से लेकर आज तक इतने महान महान आचार्य और मुनि हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है आचार्य जिन सास नोन्नति करा। आप रोज बोलते हैं, अरे हम क्या कहें, होली के मूर्ख सम्मेलन की बात की तरह से देखना चाहिए। इसके अलावा और क्या, जिनको कुछ पता नहीं, आगम का ज्ञान नहीं, वे क्या करेंगे। आगम तो कहता है कि पंचम काल के आखिरी समय तक मुनि बनेंगे। अगर तुमको कहते हो कि मुनि नहीं होते तो तुम बन के बता दो, हम तुम्हें फॉलो कर लेंगे। बनो तो देखिए कैसे बनते। ये कैसी धारणा। एक मुनि जो पूरे जीवन त्याग तपस्या संयम साधना के साथ बिताते हैं, उनको नरक भेज रहे हैं और अस्पताल में खून चढ़वाने वाले स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों की बुद्धि पर तो तरस आती है। मुझे लगता है कि नरक की सीट शायद इन्हीं लोगों के लिए खाली पड़ी है। जो जिन शासन की इस तरह से अवहेलना करेगा वो जीवन में कभी सलामत नहीं रह सकता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अद्य वितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहद इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थचुदा निब्बदिम जंती। इस पंचम काल में भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं और वहाँ से च्युत होकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह मुनि की जो मुद्रा है ना, ये मुद्रा कोई साधारण मुद्रा नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान का प्रतिरूप है। जिस मुनि मुद्रा के धारकों को वो नरक भेज रहे हैं, अगर उनके हिसाब से सोचे तो उनको मानने वाले सब नरक यानी जैनियों के लिए नरक है। आचार्य कुंद कुंद इस मुद्रा के लिए कहते हैं, मुद्रा क्या है? ये दर्शन है। और दर्शन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दंसे मोक्ष मग्गम सम्मतम संजमम सुधम्मम च नानम विकरम शुद्धम उभसने दंसनम होई दुभ्यम पे मोक्ष गंथ चावो तिसुबजो ये सुजो संजमम ठादी नानम विकरण शुद्धे जिम उभसने दंसनम होई।
जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, सुधर्म को दिखाए, वो दर्शन ये दिगंबर मुद्रा है। इस दिगंबर मुद्रा के दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। इन मूढ़ों को कौन समझाए, जिनने अपना एक स्वतंत्र आगम रच लिया हो। वो स्वतंत्र है, सबकी अपनी विचारधारा है, पर ऐसी बातें जिनमत के अनुकूल नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए। इन लोगों ने समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रखा है। हमें तो तरस आती है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। जब इनके ऊपर कुछ परेशानी आती तब समझ में आता है कि मार्ग क्या है। पता नहीं इनकी कैसी तालीम है, जो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हुए इनको तकलीफ नहीं होती। काश जिनवानी का ठीक तरीके से अध्ययन किया होता तो ऐसी बातें कहने का सपने में भी भाव नहीं होता। इसलिए इन सब बातों पर हमें रंच मात्र ध्यान नहीं देना चाहिए। आगम का ये वचन है, ये मार्ग हम सबको बड़े सौभाग्य से और बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। हम इस मार्ग का अनुकरण करते रहें, जिन पथ पर चलते रहें और अपने जीवन को धन्य कर लें। इसके बिना और कोई मार्ग है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि सब नरक जाएंगे, उनको बोलो कौन सा आगम है, आके बताओ। हाँ, और आचार्य कुंद कुंद कहते हैं मुक्ति मिलेगी तो इसी दिगंबर मुद्रा से मिलेगी। वे कहते हैं नविसिज्झई वत्थ धरो, जय भी होय तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो, शेषा उम्मग गया सब्वे। कपड़े में मोक्ष नहीं है, कपड़े उतारने के बाद ही मोक्ष है। समझ गए? बाकी तो उन्मार्ग है। माना कि केवल दिगंबर होने से मुक्ति नहीं है, पर यह भी तय है बिना दिगंबर हुए मुक्ति नहीं है। इसलिए बातें कहने को बहुत है, पर मैं उतना आवश्यक नहीं समझता। पर हमें अपने आप को मजबूत बना करके चलना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के दृढ़ अनुयायी बन करके चलिए, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। मैं एक स्थान पर था, वहाँ पर एक वर्ग के लोग रत्नत्रय विधान का आयोजन कर रहे थे। हम लोगों का अचानक वहाँ पहुँचना हुआ। वहाँ के लोग आए, नीचे आयोजन होना था, ऊपर हम थे। आकर के कुछ लोग आए, बोले महाराज जी हमारे यहाँ रत्नत्रय विधान हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, रत्नत्रय विधान हो रहा है, आप लोग कीजिए। मेरे पास एक व्यक्ति बैठे थे, बोले रत्नत्रयधारी के सानिध्य में रत्नत्रय विधान हो तो बहुत अच्छा है। उन्होंने बातें चीतें की। उनका आशय ये था कि ये विधान हो रहा है, महाराज से व्यवधान ना आ जाए तो महाराज खिसक जाए। तो मैंने उनसे बिल्कुल बड़ी शालीनता से कहा, भैया देखो विधान तुम्हें करना है तो तुम विधान करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और तुम यदि हमें आमंत्रित करते हमारी गरिमानुरूप तो हम उसके लिए विचार करेंगे, पर तुम आमंत्रित करने के लिए तो आए नहीं हो, सूचना देने के लिए आए हो। तो हमने सुन लिया, तुमको विधान करना है तुम विधान करो। पर तुम अगर सोचोगे कि जैसे वहाँ से पहले 2 अलग जी थे उस गांव में, शहर था, सुन रहे होंगे सब लोग, वहाँ के बहुत लोग आ जाए हुए भी, उनको खिसका दिया था उन लोगों ने। हम बोले हम तो ऐसे खिसकने वाले नहीं हैं। अब ये संदेश समाज में गया, पूरी समाज की बैठक हुई, पूरी समाज एकत्रित हुई, और एक व्यक्ति ने कहा भैया रत्नत्रय के धारी के सानिध्य में तुम अगर विधान नहीं करते तो क्या कागज के पन्नों का विधान करोगे? किसका विधान करोगे?
फिर समाज ने कहा जो लोग हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते, हम उनको मान्यता नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। कतिपय लोग हैं जो समाज में जहर फैलाते हैं। ये कैसा उपदेश कि मुनि को मानोगे तो नरक चले जाओगे, भ्रमित करने का कुप्रयास। तुम्हारी जैसी आस्था और मान्यता है तुम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन इस तरह की गंदगी फैलाना समाज में कतई स्वीकार्य नहीं होगा और ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। ये जिन मत के अनुयायी की बात नहीं हो सकती, ये किसी पंथ या मनगढ़ंत बात की पुष्टि का आधार है। हमें इन सब बातों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इनका ध्यान रखें। फिर वहाँ विधान हुआ, रत्नत्रयी विधान हुआ, समाज ने कराया। 3 दिन में पूरी तैयारी करके भव्यता के साथ विधान कराया और बता दिया रत्नत्रयी क्या होता है। तो ऐसी बातें हैं, कहीं भी ऐसी बातें हों तो उस पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।